हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जावा बिगनर प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली जो भी बेसिक काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखने के बाद आपने यहाँ तक तो सीख लिया होगा कि सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल, इनपुट, आउटपुट, स्विच स्टेटमेंट एंड लूप्स। इनकी हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है बिकॉज ये बेस है। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप कुछ भी सीखें, कोई भी अदर लैंग्वेज सीखें या जावा के अंदर ही अगर आप ऊप या एक्सेप्शन हैंडलिंग कहीं पे भी चले जाएं तो आपका ये यूज़ होता है। दिस इज़ द बेस, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी ये वेरिएबल होता है और ये सिंटेक्स होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें एटीएम सिस्टम आ जाएगा, पेट्रोलियम सिस्टम एंड ईच एंड एवरीथिंग, बिगनर से लेके एडवांस तक। बिगनर की सीरीज में हम सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करते हुए ही सब प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप इसको गिटहब पे भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपका एक पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा। ठीक है, और हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम हर प्रोजेक्ट को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेंगे और उनके ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। और प्रॉब्लम में डिवाइड करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इजी हो जाएगा चीज़ों को सॉल्व करने में। आप हर प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उस पर काम करने के लिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर और मैं आपसे बोलूँ बाय यूजिंग जावा मेक अ कैलकुलेटर तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ सिर्फ इफ एल्स लगाएं और आप इसको प्रिंट करवा दें, आप ये कर दें वो कर दें, तो आप इजीली उसको करते चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट इस सीरीज़ के सब प्रोजेक्ट्स में यही टॉपिक्स कवर होंगे: जावा, सिंटैक्स, वेरिएबल, ऑपरेटर, स्कैनर एंड इफ एल्स। और इसको अगर हम प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें तो इसके अंदर हम 2 इनपुट्स लेंगे यूज़र से और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इसको परफॉर्म करने के लिए और हम उसके बाद इसका आउटपुट शो कर देंगे। अब हम अपनी आईडी की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम एक कैलकुलेटर नेम की फ़ाइल बना लेते हैं, कैलकुलेटर ओके डॉट जावा। ठीक हो गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये केस सेंसिटिव है जावा, इसलिए इसका कैपिटल सी एंड स्मॉल सी आर नॉट इक्वल। ठीक है, और आपका फाइल नेम जो है वो आपकी मेन क्लास के एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अब हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये चीज़ें आपको एज इट इज़ याद करनी होती है इनिशियली तो। ठीक है, अब हम अपना मेन काम करते हैं विच इज़ द मेन थिंग। और आई विल सजेस्ट यू इस चीज़ की वजह से आप स्पेशली इस सीरीज़ को देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा कि हम प्रॉब्लम्स को ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर, लेकिन जब आप न्यू होते हैं तो आपके लिए बहुत ही वर्क भरा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट कर लेनी है स्कैनर की क्लास। स्कैनर स्कैनर का लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना है। फिर हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेना है। उसके बाद हमें एक यूज़र को मेन्यू शो करना है। मेन्यू शो करने के बाद हमें यूज़र से इनपुट ले लेना है। यूज़र इनपुट आ जाएगा। यूज़र से इनपुट लेने के बाद यूज़र से इनपुट लेने के बाद हमें क्या कर लेना है, अपना इफ एल्स यूज़ करना है। सो ठीक है, हमने यूज़र से जब इनपुट ले लेंगे हम, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए 4 ऑप्शंस दिखाने हैं। ये मैं रेंडमली मेंशन कर रही हूँ, आप इसको बहुत क्लीन करके भी मेंशन कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा आउटपुट भी हो जाएगा क्योंकि हमारा जो हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करें वो आउटपुट दिखाने के लिए करेंगे। ठीक है, देर इज़ सो मैनी वे टू क्रिएट अ वन सिंगल प्रोजेक्ट। ओके, तो आपको आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप चाहें तो आप अलग तरीक़ों से भी इसको ट्राई करना के देख सकते हैं कि इसके अलावा किस तरीके से परफॉर्म हो सकता है। आउटपुट भी हमारा इसके अंदर ही आ जाएगा। ये हमने प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया चंक्स में और आई बिलीव कि आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करवा लेनी है स्कैनर की क्लास को। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये लाइब्रेरी है, जैसे कि अभी आपने फ़िलहाल के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को याद किया है, ऐसे ही आप इसको भी याद करें। जब आपको इनपुट लेना है तो आपको इसको इंपोर्ट करना है। कुछ जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे स्टार भी यूज़ किया जाता है। स्टार इज़ लाइक अ फोल्डर, कंसीडर कर लें एक फोल्डर है जिसके अंदर सब चीज़ें इंक्लूड हैं। और स्कैनर इज़ जस्ट अ स्कैनर टू टेक द इनपुट। ठीक है, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत हैवी हो जाता है अगर आप कंप्लीट उसके फोल्डर्स को इंपोर्ट करते जाएं, इसलिए डायरेक्टली हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसमें मैं आपको चीज़ बता दूं जो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया करती थी, कौन सी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं एक्चुअल में, कौन सी चीज़ को हमें राइट नाउ सिर्फ याद करना है और डिटो यूज़ करते जाना है। इसमें ये
एग्जैक्टली न्यू स्कैनर, दिस स्कैनर एंड दिस लाइन, ये आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है। जहाँ तक बात आ गई जिस एस सी की, ये मैंने इसको नेम दिया है, ये आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाती हूँ। इन यहाँ पे अब आपको यूज़र से अगर स्ट्रिंग लेना है, इनपुट लेना है, डबल लेना है, जो भी आपको लेना है वो आप वहाँ वो डाटा टाइप आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं इसको नेम दे देती हूँ यूज़र इनपुट इज इक्वल टू एस सी, ये वही वाला एस सी है जो हमने ऊपर यूज़ किया है। नेक्स्ट इंट आ गया, ठीक है, दिस, ठीक है, ये सेम है, इसका आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको देख के दिखा दूँ, यहाँ पे अगर मैं इनपुट लिख दूंगी तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू बी सेम। तो मैं इनपुट कर, अब अगर आपको 1000 ऑफ टाइम भी इनपुट लेना ना, तो आपने इसको ऑब्जेक्ट को एक ही बार बनाना है, ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, आप इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते जाएंगे, इनपुट से लेते जाएंगे यूज़र से, और वो आगे भी आप देख लेंगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ऐसे ही कर देती हूँ, ठीक है। अब फिलहाल के मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। हमारी नेक्स्ट लाइन क्या थी, हमें एक ऑब्जेक्ट भी बना लिया हमने, अब हमें मेन्यू शो करना है, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब हम अपना मेन्यू शो करेंगे, ठीक है। हमें इस मेन्यू को थोड़ा सा क्लीन बनाने के लिए यहाँ पे मेन्यू कर देते हैं, मैं ओके डन, ओके, ठीक है। और इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगी और मैं इसको 4 टाइम्स पेस्ट कर दूँगी, ठीक हो गया। इसमें मैं लिख दूँगी, सॉरी अभी नहीं करते हैं ऐसा, हम ठीक है, प्रेस 1 फॉर प्लस, ठीक है, प्लस का सिंबल भी दे देते हैं, ओके डन, प्रेस 1 फॉर 1 फॉर प्लस। अब हम इसको पूरा 2 3 4 5, आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे 5 क्यों मेंशन किया है, मैं आपको बताती हूँ। 3 4 और प्रेस एनी की, यहाँ पे मैं लिख दूँगी प्रेस एनी की टू स्टॉप, प्रेस एनी की, ठीक है, यहाँ पे एनी का ए कैपिटल कर देते हैं और टू स्टॉप, ठीक हो गया, डन हो गया, ठीक है। और प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिवाइड, डन। ये हमने मेन्यू शो कर दिया। और मेन्यू के बाद हमें क्या करना था, यूज़र का इनपुट लेना है, वो मैंने आपको पहले भी लेके दिखाया था। इनपुट या सॉरी इन, और मैं यहाँ पे यूज़र इनपुट लिख देती हूँ, इनपुट, ओके। एक चीज़, आप यहाँ पे ए बी सी डी या जो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन द बेटर इज़ दैट कि आप यहाँ पे कोई मीनिंगफुल चीज़ लिखें, ताकि कोई और अगर आपका आके रीड कर रहा है कोड को तो उसको डिफ़िकल्टी नहीं हो। इसका था नेक्स्ट इंट, ये आपने नेक्स्ट इंट बस याद कर लेना, नेक्स्ट इंट, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा, ठीक है, फॉर यूज़र क्लैरिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब हमें अपना इफ एल्स लगाना है, ठीक है। अब हम दो ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे, इंट ए, क्योंकि डेफिनेटली यूज़र हमें 2 नंबर्स देगा, तभी हम इंट बी, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करें तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। इफ़ द यूज़र इनपुट इज़ इक्वल 1, देन हमें क्या प्रिंट करवाना है, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, हम यहीं पे इनपुट ले लेते हैं यूज़र का, ठीक है, इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, यूज़र ने इनपुट दे दिया, ओके डन, ठीक है। यूज़र से इनपुट ले लिया। अब मैं आपको बताती हूँ हम अपना आउटपुट किस तरह से प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा आउटपुट किस इस तरह से प्रिंट हो, 3 and 4 इक्वल्स टू, सॉरी ऐसा कर देते हैं, 3 + 4 इक्वल्स टू 7। मैं चाहती हूँ मेरा आउटपुट हमेशा ऐसे प्रिंट होके आए, ठीक है। इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, जब आपको किसी इंटीजर को या ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ एक साथ एक लाइन में लिखना होता है, तो आपको यूज़ करना होता है प्लस का साइन, ठीक है। दिस प्लस इज सेपरेट, दिस इज परफॉर्मिंग लाइक अ ऑपरेटर एंड दैट प्लस इज ऑपरेटिंग लाइक अ कम्बिनेशन, वो उसको कंबाइन कर रहा है, ठीक है। मैं आपको उसके एग्जांपल दिखाती हूँ। 3 + 4
इक्वल्स टू जो भी हमारा आउटपुट आएगा 7, ये हम चाहे थे। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही प्रिंट करवा दूंगी, ये 3 और प्लस को डायरेक्टली 4 करके मुझे शो कर देगा, लेकिन मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा प्यारा दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस प्लस को ऐड कर दूंगी इसके अंदर, ठीक है। अब लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, एक ही जगह यूज़ करने के लिए मुझे ये यूज़ करना होगा। कभी भी आपको कुछ भी दिस, ठीक है। और डेफिनेटली एरर दे रहा है, जब मैं इसको प्लस कर यहाँ पे दिखाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन ये प्लस भी नहीं करेगा इसको। अगर मैं आपको फॉर अ मोमेंट को आउटपुट करके दिखाऊं, जमा करके देख लेते हैं, तो ये मुझे ये देखें आप, ठीक है। बिकॉज हमने सिर्फ अभी एक ही इनिशियलाइज़ किया, तो मैं इधर 1 प्रेस करूँगी और 2 इनपुट्स दे दूँगी, जिसकी वजह से ये ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये देखें आप 3 + 4 + 7 इससे मुझे दिखा दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो ब्रैकेट करेंगे और ए, ठीक है, और प्लस बी कर देंगे, डन हो गया। अब ये इसको परफॉर्म करेगा, लेकिन ऑल द टाइम यहाँ पे हमें 3 तो नहीं चाहिए ना, एक्चुअल में हमारा मीनिंग तो ए था और इसकी जगह एक्चुअल में हमारा मीनिंग तो बी था। नाउ इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन। मैं आपको भी यहीं पे दिखा देती हूँ, रन जावा करके, ठीक है। 1 ही प्रेस करूँगी। अब मैं इधर 3 + 7 कर दूँगी, तो ये देखें 3 + 7 = 10। इसको मैं क्लियर करती हूँ, शायद आपको कन्फ्यूज़ हो कि मैंने एग्जैक्ट नंबर्स क्यों यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो मैं अगेन इसको करती हूँ और मैं 1 प्रेस करती हूँ और 2 + 1 करती हूँ, तो देखें 2 + 1 = 3, ठीक है। ओके, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ही कर दूँगी और एल्स इफ कर दूँगी इसको, ध्यान हो गया, ठीक है। एल्स इफ यहाँ पे आ गया 2, और क्योंकि ये माइनस परफॉर्म करेगा और यहाँ पे भी हम इसको माइनस कर देंगे। इनको हम चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो इन दोनों चीज़ों को आपस में कंबाइन कर रहा है। जब आपने मल्टीपल चीज़ों को एक ही लाइन में यूज़ करना है, स्पेशली इन system.out.print, तो हमें प्लस को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं करें, सिर्फ इस लाइन को कंबाइन करके लिख रहे हैं, ठीक है। और अब मैं इसको 2 टाइम्स पेस्ट करूँगी, 3 टाइम्स, 1 सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा कुछ भी नहीं, ठीक है, एल्स, एनी की, डन हो गया। प्लस माइनस ये करेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई मेंशन कर देते हैं, ये कर देगा डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड मेंशन कर देंगे हम, और यहाँ पे हम कर देंगे थैंक्स। यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, थैंक्स मेंशन कर, और ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि हम फल्स बनाएंगे 4 और उसमें उसी में ही आउटपुट शो होगा, तो उसी में आउटपुट आ गया। अब हम अपना इसको जावा को रन करके देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या प्रेस करें, 3 करते हैं, ठीक है। हम डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 प्रेस किया और हम 2 4 = 8, डन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ज़रा से भी इस वीडियो ने हेल्प की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।